हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। और आज मैं आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाली जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है और जो अपर पीसीएस उसके दृष्टिकोण से काफ़ी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको लेकर मैं आपके लिए आया हूँ। और ये जो प्रश्न है ये सभी कुछ करंट अफेयर्स भी है और जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है आपका राजस्थान या फिर यूपी जो पीसीएस है वहाँ पर ये प्रश्न आ चुके हैं। तो मिक्सअप करके मैंने इन क्वेश्चनों को तैयार किया है आपके लिए। और इन ये प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरी इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है वो है आपका पुरुष स्त्री दोनों के लिए समान कार्य समान वेतन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है। तो ये जो प्रावधान है आपका ये 39 अनुच्छेद में है। पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है 31 वो है आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके क्रियान्वयन के लिए कौन उत्तरदायी है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इसके लिए उत्तरदायी है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32 जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक विषाणु मानव शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है। तो ये प्रभावित करता है आपका मस्तिष्क को। आपका नेक्स्ट प्रश्न है सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है। आपका सीएनजी का फुल फॉर्म है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसमें जो मुख्य घटक होता है वो आपका मीथेन होता है जिसकी मात्रा होती है इसमें 93.05%। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेथोस्कोप के द्वारा किस माध्यम से दिल की धड़कन डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। तो ये पहुंचती है आपका ध्वनि के बहु परावर्तन के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है। तो डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन है विटामिन ए और डी हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह का ध्वजवाहक भारतीय कौन था। तो ये था आपका अवनी लखेरा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है सीएनआर राव को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यूईएफए यूरो 2020 का खिताब किसने जीता। तो ये जीता है आपका इटली ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मैराथन वार लीडरशिप इन कॉम्बैट इन अफगानिस्तान, इस पुस्तक के राइटर कौन है। तो इस पुस्तक के राइटर हैं आपके जेफरी स्लोसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबी एमजी क्या है। तो नाबी एमजी गेहूं की एक किस्म है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का आवाज रत्न सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया। तो ये प्रदान किया गया आपको नरेंद्र सिंह नेगी जी को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं च्यूरा आयल मुंशियारी राजमा भोटिया दन उत्तराखंड एपण रिंगाल क्राफ्ट ताम्र उत्पाद थुलमा को कुल जो ये है आपके साथ हैं, कुल आपके साथ जो आपके उत्पाद हैं इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को ने टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया। तो ये प्राप्त किया है आपका मनोज सरकार ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निपुण, निपुण का फुल फॉर्म क्या है। तो निपुण का फुल फॉर्म हम देखते हैं तो यह है आपका नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, समझ और संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल। ये आपका निपुण का फुल फॉर्म है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। और ये जो लॉन्च किया गया है आपका 5 जुलाई 2021 को इसको लॉन्च किया गया है और ये स्पेशली है जो निपुण कार्यक्रम है वो कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जो मालसी डियर पार्क है ये कहाँ पर है। तो माय डियर फ्रेंड्स मालसी डियर पार्क आपका देहरादून में है और इसका जो वर्तमान नाम है ये देहरादून चिड़ियाघर कर दिया गया है जो कि 2015 में नाम इसका संशोधित किया गया है। स्टार्टिंग में जब 1976 में इसको ओपन किया गया था तो वन चेतना केंद्र के नाम से इसको स्थापित किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है देवस्थानम बोर्ड विवाद काफी चर्चा में रहा है, ये क्या है। तो इसमें क्या था कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हमारे उन्होंने 51 मंदिरों का जो प्रबंधन है सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने के लिए एक प्रोविजन किया था और वर्ष 2019 में इस बोर्ड का गठन किया गया था। लेकिन वर्तमान में जो हमारी सरकार है धामी सरकार
तो उन्होंने इसको भंग कर दिया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन पुरस्कार के लिए भारत के किन गांवों को चुना गया है? तो ये गांव है आपका लदपुरा खास गांव मध्य प्रदेश का, पोचमपल्ली गांव तेलंगाना, और कोंग थोंग गांव है जो आपका मेघालय में है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में तालिबान का सर्वोच्च नेता किसे घोषित किया गया? तो यह है मुल्ला अखुंदजादा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण को 30% से 40% कर दिया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% कोविड वैक्सीन की पहली डोज लेने वाला भारत का जो प्रथम राज्य है वो कौन सा बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश आपका राज्य बना है 100% कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपका 2 दिसंबर में मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ये है आपका इनका नाम है अनामिका। इनका नाम है आपका अनामिका। और जो इनका हिंदी कविता संग्रह है जिसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, तो ये है आपका टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014, इसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 26 सितंबर 1985 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है आपका 11 नवंबर, और 11 नवंबर में आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उनका जन्म दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा द्वारा जो भाला फेंका गया था जिसके लिए उनको स्वर्ण पदक दिया गया, वो उन्होंने कितने मीटर भाला थ्रो किया था? तो ये फेंका था उन्होंने 86.65 मीटर की डिस्टेंस पर उन्होंने अपना भाला ये फेंका था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनओ द्वारा वर्ष 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा आपका मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसको मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नजुल भूमि काफी चर्चा में रही है। नजुल भूमि क्या होती है? तो नजुल भूमि आपकी होती है, ये सरकारी जमीन होती है जो कि सरकार द्वारा किसी रूप में, जैसे जिस जमीन का कोई वारिस नहीं है तो उस जमीन को सरकार अपने अधिकृत कर लेती है, तो वो सभी जमीन आपकी सरकारी जमीन होती है जिस पर अब मालिकाना हक देने की कुछ प्रोविजन किए जा रहे हैं, तो उस वजह से चर्चा में रही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का जो निर्यात में हिस्सा है, पूरे भारत देश का जो निर्यात होता है उसमें जो उत्तराखंड का हिस्सा है वो कितना है? तो वो है आपका 0.48%। कितना है? 0.48%। और अगर देश के निर्यात में उत्तराखंड के स्थान की बात करते हैं तो उत्तराखंड का जो स्थान है देश के निर्यात में है वो है 19वां स्थान है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इनमें से काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में, काफ़ी नहीं तो कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।